भाई साहब लिटरली भाग कर आए हैं हम एंड व्हाट वी गेट टू नो कि बोर्डिंग अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुई है। Hello everyone, welcome to our channel Till Cloud End. We are beginning a very special series with this video as episode 1 on a very glorious country which offers exactly everything from highlands in north, mountains and coastal lowland in center to plains and delta in south. And weather, it has scorching summers, drizzling rains and chilly winters in some cities all at the same time. Yes, this all happens in Vietnam. 2 से 3 होने के बाद ये हमारी पहली इंटरनेशनल ट्रिप है और पता नहीं क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। हमने यही सोचा था कि इन्फेंट के साथ इतना तो डिफिकल्ट नहीं होता होगा, बट है भाई, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हम लोगों के साथ एक बहुत बड़ा पचका हुआ है। हम लोग फ़्लाइट की टाइमिंग समझ रहे थे कि हमारी 6 बजे की है और फ्लाइट थी हमारी 4 बजे की, और उस वजह से सब कुछ भागा दौड़ी में चल रहा है। बोर्डिंग टाइम 3 बजे का है एंड इट्स अराउंड 3:20 राइट नाउ, और हम अभी तक गेट्स के पास भी नहीं है। It's been super exciting, but I'm so nervous. एक पचका और हुआ है, हमारा एंड टाइम पे गेट नंबर चेंज कर दिया और जस्ट अपोजिट एंड पे बिल्कुल दूसरा गेट है। सो इट्स ऑलरेडी 3:30 और हमारी फ़्लाइट लीव होनी है 4 बजे। भाई साहब लिटरली भाग कर आए हैं हम एंड व्हाट वी गेट टू नो कि बोर्डिंग अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुई है एंड इट वाज 3:35। वियतनाम, here we come. And there is our plane. इंडिया की सब मेजर सिटीज़ जैसे दिल्ली, मुंबई और चेन्नई से वियतनाम के लिए फ़्लाइट्स जाती हैं। हमने जाते टाइम वियतनाम एयरलाइंस बुक कराई है, फर्स्ट टाइम इससे ट्रैवल कर रहे हैं और इन्फेंट साथ होने के बावजूद एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। बेड स्पेस, मील्स और अटेंडेंस, हम ये एयरलाइंस ज़रूर रेकमेंड करते हैं सबको। भाई बहुत सारे जद्दोजहद करके, टाइमिंग गलत पढ़ के, गलत गेट पे पहुंच के, खैर गेट गलत नहीं था हमारी तरफ से, बट गेट चेंज होने की वजह से, बोर्डिंग डिले होने की वजह से, इतने सारे ड्रामा को फेस करते हुए वी हैव फाइनली रीच्ड टू द हो ची मिन सिटी ऑफ वियतनाम। हो ची मिन सिटी का एयरपोर्ट छोटा सा ही है, इसलिए हमारा बैगेज बिल्कुल टाइम से आ गया। तो फाइनली व्हेन वी आर एट हो ची मिन सिटी, तो हमारा सबसे पहला काम जो है वो है करेंसी एक्सचेंज का। तो सबसे पहले हम लोग कराएंगे करेंसी एक्सचेंज और तब हम लोग को उसके बाद करानी है अपनी कैब्स बुक। तो कैब बुकिंग के लिए हमने 2 ऐप्स डाउनलोड करी हैं, गोजेक एंड ग्रैब। लेट्स सी कि हम लोगों को कौन सी बेनिफिशियल या सूटेबल रहती है। यहाँ पे निया को भूख लगाई है और हम उसका लूज़ वाला मिल्क पाउडर लाना भूल गए, तो हमें नया पैक खोलना पड़ा ऑल टुगेदर। दिस वन सूटकेस खोल के हमने नया पैक निकाला और अब उसके लिए दूध बना रहे हैं। भाई एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही ना हमें बहुत सारी शॉप्स दिखी। वहाँ पे हमें एक शॉप दिखी, शॉप नंबर 8 सैस्को की है। उस पर हमें बहुत अच्छा सिम कार्ड का प्राइस मिल गया और उसी के साथ करेंसी एक्सचेंज की भी शॉप है, वहाँ पे भी बहुत हमें अच्छी डील मिल गई। तो यहाँ पे बेसिकली आपको 2 सिम कार्ड मिलेंगे, एक एयरटेल और एक ये कौन सा है, मोबीफोन। आप एयरटेल या मोबीफोन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। हम लोग एयरटेल ले रहे हैं, वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। यहाँ पे सब लोग एयरटेल ही प्रेफर कर रहे हैं। एक तो यहाँ इतना पैसा हो गया है, संभालना मुश्किल हो गया है। भाई ये ना कहीं से भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं ना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आ गई हूँ। यहाँ से कैब हम एयरपोर्ट वाली सर्विसेज से भी बुक करा सकते हैं, बट हमें वो बड़ी कॉस्टली पड़ रही थी। तो हमें पता है कि यहाँ पे 2 ऐप्स चलती हैं हमारे ओला उबर की तरह, गोजेक एंड ग्रैब। गोजेक थोड़ी यूज़र फ्रेंडली है, तो हम लोग गोजेक पे भी सर्च कर रहे हैं अपनी कैब को। ऑलमोस्ट हाफ रेट है, हमें 140 VND के अंदर मिल रहा है और यहाँ पे एयरपोर्ट पे उसी रास्ते के 300 VND चार्ज करने वाले हैं। तो हम लोग गोजेक से फटाफट से अपनी बुक करा रहे हैं कैब और पहुँच रहे हैं अपने होटल। सो फाइनली आवर कैब हैज़ अराइव्ड। दिस इज़ ग्रैंड I-10। हम लोग रात के 1:30 बजे उतरे हैं अपने होटल में वियतनामीज़ टाइम के हिसाब से, और इस स्ट्रीट की लुक देख के लग नहीं रहा कि 1:30 बजे, 7-8 बजे का माहौल हो रहा है। कैफ़ेज़ खुले हुए हैं, लोग बाहर घूम रहे हैं, स्ट्रीट पे रौनक लगी हुई है। ओह नाइस। अब लग रहा है कि हमने होटल ना बहुत अच्छी प्राइम लोकेशन पे लिया है। सो दिस इज़ आवर होटल साइगोन सिटी। वी गॉट रूम नंबर 201 फॉर आवर होटल एंड देन वी विल स्लीप। और हमारी जर्नी शुरू होगी अब कल से। सो गुड नाइट एंड विल मीट इन दी हो ची मिन सिटी बाय टुमारो। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हो ची मिन सिटी। तो आज हम लोग सुबह हमने जो अपने स्टार्ट करा है, अभी हमारा सबसे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे। हमारे होटल की 2 ब्रांचेज़ हैं, तो जिसमें हम रुके हैं उसमें ब्रेकफास्ट नहीं हो रहा है, तो
थोड़ा सा ही 200 मीटर दूर पे उनकी दूसरी ब्रांच है, उसमें अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज़ द होटल। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने आए हैं, सुबह उठे बस ब्रश किया और आ गए ब्रेकफास्ट करने। भूख लगी थी, रात को काफ़ी लेट हो गया था। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। डाइनिंग हॉल तो काफ़ी अच्छा सा लग रहा है, स्पेशियस है। डिशेस की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है यहाँ से। हमें ब्रेकफास्ट में काफ़ी वेजिटेरियन ऑप्शंस मिले हुए थे, सो वी वर वेरी हैप्पी। यार इस सिटी की वाइब बहुत अच्छी लग रही है हमें। अभी तक रात को आए तब भी मज़ा आया। बड़ी हैपनिंग सी स्ट्रीट थी। हम लोग मेन बैकपैकर स्ट्रीट पे रुके हुए हैं, तो वो स्ट्रीट पूरी रात चल रही थी। ऐसा लग रहा था बाजू में किसी की शादी हो रही हो। सुबह 4:30 बजे हमारी किसी ने घंटी बजा दी गलत। हाँ, somebody came out, पार्टी करके कोई आया, पता नहीं उसे ध्यान नहीं रखा एंड वो पर्सन बैंग कर रहा है हमारे डोर पे। हमने जाके उसे बताया भाई तू गलत घर में आ रहा है। सो अभी मॉर्निंग में हम लोगों ने जस्ट ब्रेकफास्ट किया है अपना। यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट इंक्लूसिव वाला स्टे लिया था, सो वी टुक दैट। अब हम लोग वापस अपने होटल जा रहे हैं एंड वहाँ पे तैयार होके निकलेंगे साइट सीइंग के लिए। तो जी ये है हमारी नीली नीली बाइक, छोटी सी, और ये 2 क्यूट से छोटे से हेलमेट। इसी से अब हम अपना सफ़र पूरा करेंगे। भाई साहब गजब बाइकें चलती हैं यहाँ पे, हर जगह बाइक ही बाइक। सो हमारी पहली डेस्टिनेशन है हो ची मिन सिटी में सेंट्रल पोस्ट ऑफिस। यार इसका ये येलो कलर ना बहुत सुंदर है एंड प्लस दिस ग्रीन विंडोज़ फ्रेंच आर्किटेक्चर में ये विंडोज़ बहुत कॉमन है, तो वो देखते से ही पता लग जाता है कि हाँ कि ये फ्रेंच कॉलोनी वाली ही है। ये जो सामने पोर्ट्रेट लगी हुई है ये मिस्टर हो ची मिन की है, जिनके नाम पे सिटी का नाम दिया गया है। और ये पूरा पोस्ट ऑफिस इतना बड़ा है कि आपको ये कहीं और देखने को नहीं मिल पाएगा। हर हिस्टोरिक प्लेस की तरह से इस सेंट्रल पोस्ट ऑफिस में भी बहुत सारी हिस्ट्री छुपी हुई है और ये एज इट इज़ बना हुआ है जैसे कि पहले के टाइम का ये था। अभी भी पंखे हैं यहाँ पे, कोई एसी नहीं है और सविनियर्स की तो भरमार है, चाहे वो ज्वेलरी हो चाहे हैंडीक्राफ्ट हो, एनीथिंग। इस बिल्डिंग को बनाया गया था 1886 में और ये तब से लेके आज तक यहाँ पे एज इट इज़ आपको बहुत ही अच्छी कंडीशन में मिलेगी। और ये आज भी वर्किंग है। आप यहाँ से आज भी पोस्ट भेजेंगे तो आपके घर पे पहुँचेगी। एक्चुअली आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग दैट। हम अपने आप को यहाँ से एक लेटर लिखते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम नहीं भेज सकते क्योंकि आज ये पोस्ट ऑफिस बंद है। सिर्फ टूरिस्ट पर्पज़ के लिए आज खोला गया है। कई लोगों को गलतफहमी है कि इसे गुस्तावे आइफल ने डिज़ाइन किया था, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट वॉज डिज़ाइंड बाय अल्फ्रेड फॉलहॉक्स। Vietnam is known for its coffee, second largest exporter in the world after Brazil। तो एक कॉफ़ी इनिशियली पहली डेस्टिनेशन पे आए हैं तो बनती है। तो अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं साइगॉन पोस्ट ऑफिस के बाहर और यहाँ पे हमने ऑर्डर करी है ये कॉफ़ी। दिस इज़ सुपर यमी कॉफ़ी। सो दिस इज़ साइगॉन पोस्ट ऑफिस और इसी के सामने आपकी ये नोटरे डेम कैथेड्रल है। इसकी एंट्री उधर से है और जो स्टैचू आपको नज़र आ रहा है वो फ्रंट एंट्रेंस है। जब वियतनाम आते हैं तो आपको 2 चीज़ें हमें जो दिखी कल से हर जगह दिखेंगी। एक बाइकें, भाई साहब भरमार है बाइकों की यहाँ पे, हम सड़क पे निकलेंगे बाइकें ही बाइकें। और दूसरा ये जो स्टूल पे हम बैठे हैं ना, ये रेड वाले, ये हर गली हर नुक्कड़ हर दुकान के बाहर आपको कम से कम 25 स्टूल रखे मिल जाएंगे। तो ये 2 चीज़ें हमने भरमार देखी वियतनाम में इस चीज़ों की। ब्यूटीफुल बिल्डिंग बिहाइंड अस, जो कि इतनी ब्यूटीफुल आज नहीं लग रही है क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है, इज़ नोट्रे डेम कैथेड्रल ऑफ हो ची मिन सिटी। वियतनाम में हम सबको फ्रेंच आर्किटेक्चर का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिखेगा। नोट्रे डेम कैथेड्रल भी हमारा पेरिस में बने नोट्रे डेम जैसा ही है। अभी ये बंद है ड्यू टू रेनोवेशन। अभी यहाँ पे पार्क है वेयर वी कैन सिट, वॉक एंड टेक लॉट्स ऑफ पिक्चर्स।
On the first day, Vietnam has welcomed us with a very hot day, but warm-hearted people. It looks like people just love kids over here. Since Notre Dame Cathedral was closed, our next destination is Milk Mix Cream Cafe. हमने हो ची मिन सिटी के 2D कैफेज के बारे में कई बार सुना और पढ़ा था, सो ढूंढते हुए आप पहुंचे यहाँ। ये 2D थीम पे बेस्ड है और एक लिमिटेड मेन्यू ही सर्व करता है। सेंट्रल पोस्ट ऑफिस तो बहुत ही अच्छी जगह निकली, अंदर से भी बाहर से भी, और मौसम ने हमारा काफ़ी साथ दिया। हालांकि धूप छाँव होती रही, बट हमने सिर्फ छाँव में कवर किया, धूप में कवर नहीं किया कुछ। तो वहाँ पे हुई अपनी थकान को मिटाने के लिए हम लोग आ गए हैं अब इस मिल्क एंड मिक्स क्रीम 2D कैफ़े में। और हमें ऑल्दो यहाँ पे सिर्फ कॉफ़ी टी दिखा, बट मन कर रहा था कुछ ठंडा पीने का, तो हमने ऑर्डर किया अभी एक ड्रिंक, दैट इज़ पैशन फ्रूट मोहितो। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना लाजवाब निकलेगा। प्रेजेंटेशन और टेस्ट दोनों में 10 on 10, पर यहाँ की हर ड्रिंक में भर भर के आइस होती है, जिसकी हमें तो बिल्कुल आदत नहीं थी भाई। मेन ड्रिंक तो इसीलिए जल्दी से ख़त्म हो गई। हमने आइस नहीं खाई और फिर एक्सप्लोर किया इस कैफ़े के इंटीरियर को। यहाँ पे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे भी कुछ सिटिंग का एरिया बना हुआ है, छोटी छोटी सी स्टूल रखी हुई है दो और एक टेबल रखा हुआ है। इट फील्स दैट इट इज़ ऑल 3D, बट है नहीं ऐसा कुछ भी। ये 2D पेंटिंग्स हैं, सिंपल वॉल पे इस तरीके से स्केच किया गया है ब्लैक एंड वाइट में कि लगता है सब कुछ लाइव है, 3D है। तो ब्रेक हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ और हम चल दिए अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। अगस्त और सितंबर वियतनाम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबली। यहाँ के लोग ऐसा लगता है हमेशा प्रिपेयर रहते हैं कि कभी बारिश हो जाए, रेन कवर्स निकालें और चलो। वी आर सो फॉन्ड ऑफ मिनीसो कि हमें यहाँ वियतनाम में भी मिनीसो की शॉप मिल गई जस्ट द मोमेंट वी पार्क्ड आवर व्हीकल फॉर Ben Thanh मार्केट। इस टाइम पे वियतनाम का मौसम बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। सुबह हमें धूप मिली और तुरंत ही बारिश मिल गई और अब फिर से मौसम इतना प्लेजेंट हो गया है, तो हमेशा हम अपने रेन कवर साथ ही कैरी कर रहे हैं। तो बारिश आ गई थी, हमारे कपड़े कुछ भीग थे रेन कवर होने के बावजूद भी, तो हमें होटल जाना पड़ा वापस। और अब मौसम अच्छा होने पर हम लोग आ गए Ben Thanh मार्केट। तो हम लोग अब Ben Thanh मार्केट के इंटीरियर में आ गए हैं। यहाँ पे शॉप्स है क्लोथ्स की, डिफरेंट चीज़ें मिल रही हैं। अभी तक तो खैर क्लोथ्स हो गए एंड वॉलेट्स, पर्सेस, सनग्लासेस, सब कुछ। जैसे दिल्ली में हमारे पास पालिका होता है, बट ये पालिका का थोड़ा सा मोर मैनेज्ड वर्जन है। हाउ मच फॉर दिस वन? 250. Lovely. Auntie love you. Okay. Thanks for your time. इस मार्केट में 1500 से भी ज़्यादा छोटी छोटी शॉप्स हैं और यहाँ के वेंडर्स इतने अच्छे हैं, इतने हेल्पफुल हैं, कभी आपको कंपेल नहीं कर रहे हैं। एक भी बंदा मेरे पीछे नहीं पड़ा कि नहीं ले लो। वंस आई सेड नो, दे आर लाइक ओके। इस मार्केट में हर तरीके का सामान मिलता है, तो अगर आप अपनी पैकिंग में कुछ लाना भूल भी गए हैं तो फिकर नॉट, यहाँ सब मिलेगा। लोकल वियतनामीज हैट से लेके डियोर, गेस और प्राडा के सनग्लासेस तक। Ben Thanh मार्केट में जाके हमने कुछ खाने पीने का सोचा था, पर कुछ खा पी नहीं पाए क्योंकि अभी तक मार्केट सेटअप ही नहीं हुआ था, और कुछ खरीदने का आइटम भी नहीं बन पाया बिकॉज वी आर रियली टाइट ऑन आवर सूटकेसेस राइट नाउ। तो इसके सामने ये एक लेन है, यहाँ पे खाने पीने का काफ़ी ऑप्शंस नज़र आ रहा है, तो हम उसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। वी वांट समथिंग डिफरेंट टू ईट बट नॉट टू न्यू फॉर आवर टेस्ट बड्स। हमने अपनी वियतनाम की सर्च एंड प्लानिंग में शंभाला नाम के एक रेस्टोरेंट के बारे में पढ़ा था विच हैज़ इंडियन कुजीन, तो अब हम वहाँ पे जाने वाले हैं। वी आर गोइंग बैक टूवर्ड्स आवर स्कूटी, जहाँ पे हमने अपनी स्कूटी पार्क की थी उसको हम उठाएंगे और शंभाला जाएंगे। शंभाला हमारे अभी के पॉइंट से ऑलमोस्ट 800-900 मीटर्स है, दैट्स इट।
बट वी डोंट वांट टू वॉक दैट मच क्योंकि उतना ही वापस आना पड़ेगा फिर। एक पेट भर के खाना खाने के लिए हमने पता नहीं कितनी सड़कें नाप दी हैं अब, क्योंकि यहाँ का खाना इतना ज़्यादा वेजिटेबल वाला पेट ही नहीं भर रहा। वहाँ पे इंडिया में हम कम से कम एक टाइम तो रोटी सब्जी खाते हैं जिससे पेट भरता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो अब हम लोग शंभाला ढूंढ रहे हैं। गूगल मैप से भी यहाँ पे लेके आए हैं शंभाला। यार इसी रोड पे दिखाया था, उसने पीछे तो नहीं छूट गया? ये रहा, मिल गया भाई, मिल गया, फाइनली मिल गया पेड़ पत्तों के बीच में। Here is the view. शंभाला इज़ अ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, ना कि इंडियन, तो मेन्यू हमें बहुत केयरफुली चूज करना होगा। ये काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है इनफैक्ट, जिसके भी कुछ भी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस है यहाँ पे सब फॉलो किए जाते हैं। कोई वीगन है तो यहाँ पे वीगन खाना भी अवेलेबल है, कोई नट से एलर्जिक है तो यहाँ पे वैसा खाना भी अवेलेबल है। तो मतलब अगर आपकी कोई स्पेसिफिक डाइट भी फॉलो होती है तो भी हो ची मिन में ये रेस्टोरेंट है हमारे पास अवेलेबल। तो हमने मंगवाया है यहाँ पे हॉट सार स्वीट हॉट पॉट। डूड ये आया क्या है भाई? इस डिश का कोई रूपरेखा समझ नहीं आ रही है, बस टेस्ट में अच्छा हो और पेट भर जाए। यार ये डिश पता नहीं क्या है, मतलब पढ़ के मंगाई थी कि उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे। हाँ जी अच्छा है, थैंक गॉड इसका टेस्ट अच्छा है, क्योंकि शक्ल देख के तो मुझे डाउट हो गया था। यहाँ के खाने की ना एक बात है कि इन लोगों का फ्रेग्रेंस जो है खाने का वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, फ्लेवर जो है ना वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप जैसी कुछ भी चीज़ खाते हैं मुंह में जाके एक फ्लेवर का ब्लास्ट होता है पूरा। हम लोगों को उस चीज़ की आदत नहीं होती, हम लोग स्पाइसी खाना खाते हैं। अपना इंडियन हमारा जो cuisine होता है वो थोड़ा स्पाइसी रहता है, वो जीभ पे जाके लगता है, इनका पूरे मुँह में जाके ब्लास्ट होता है। कई बार उसको एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। हम लोग सुबह से लाइक 3-4 डिशेस ट्राई कर चुके हैं वियतनामीज़, बट स्ट्रॉन्ग जो फ्लेवर उसका छूट रहा है ना उसकी वजह से नहीं हो पा रहा, नहीं खा पा रहे। तो अब हमें कुछ इंडियन देखना पड़ेगा। ओह गॉड, हमने ढूंढा था कैफ़े अपार्टमेंट्स जाने के लिए रास्ता, और वो रास्ता बार बार हमें डेड एंड पे लेके आ रहा था। स्ट्रीट क्लोज थी, एक में गए, दूसरे में गए, तीसरे में गए, समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। फाइनली हमें फ्लाईओवर चढ़े गए ऑल टुगेदर, तो समझ आया जैसे अपने यहाँ इंडिया गेट में काफ़ी स्ट्रीट्स बंद होती है और हमें गाड़ी पार्किंग में लगा के इंडिया गेट पे पैदल घूमना होता है, इस स्ट्रीट का भी कुछ वैसा ही हाल है। तो हमने फाइनली गाड़ी पार्किंग लगाई, पार्किंग अवेलेबल थी, 20,000 VND पे इट वॉज अवेलेबल। तो हमने अपनी स्कूटी पार्किंग में लगाई एंड देन नाउ वी आर ऑन द स्ट्रीट। बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस चल रही है इस स्ट्रीट पे, लोग अपने क्यूट डॉगोस को लेके आए हुए हैं। लोग यहाँ पे 2 ब्राउन ट्यूपिक्स हैं, 1 वाइट ट्यूपिक, एंड वी सॉ अनदर वाइट ट्यूपिक। मियाँ की तो नींद खुल गई ट्यूपिक्स को देख के। यहाँ पे पूरी स्ट्रीट पे आपको कैफ़ेज़ ही कैफ़ेज़ नज़र आएंगे, और एंड में जाके वो कोई सा एक पैलेस टाइप नज़र आ रहा है, तो वहाँ पे भी जाएंगे। और दिस इज़ द कैफ़े अपार्टमेंट्स। आपको एक क्या पूरी बिल्डिंग में 9 फ्लोर तक की बिल्डिंग जा रही है और आपको कैफ़ेज़ ही कैफ़ेज़ मिलेंगे यहाँ पे। किस चीज़ की कमी है यहाँ पे दोस्त? रेस्टोरेंट क्या, कैफ़ेज़ क्या, टेक अवे क्या, स्ट्रीट वेंडर्स क्या, एवरीथिंग इज ओवर हियर। और कैफ़े अपार्टमेंट में तो कैफ़े भरे पड़े हैं, जस्ट नेम इट एंड यू हैव इट ओवर हियर। इस स्ट्रीट पे बहुत सारी डिशेस हमारे लिए नई थी, तो हमें जाके पूछना पड़ा कई वेंडर से कि वो बना क्या रहे हैं आखिर। I don't understand, what is this? यहाँ पे प्राइमरी लैंग्वेज वियतनामीज है, इसलिए हमने टाइम टू टाइम गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प ली लोकलाइट से कम्युनिकेट करने के लिए।
अपार्टमेंट के सामने ये जो स्ट्रीट है इतनी हैपनिंग, इतनी लाइवली है। हर 10 मीटर पे इनफैक्ट एक सर्कल बना हुआ है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हो रही है। पूरी स्ट्रीट इज लाइक सो लाइव। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट डे खत्म हो रहा है और इन पावर पैक परफॉर्मेंसेस को देख के हम भी बहुत एनर्जाइज हो गए हैं। वी रियली लुक फॉरवर्ड टू व्हाट मोर द सिटी हैज टू ऑफर। But if you are visiting for the first time to our channel, do consider subscribing it because picture सिर्फ बाकी नहीं, अभी तो शुरू हुई है। These are some glimpses from our upcoming adventures in Vietnam. So stay tuned and take care.